द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द लाइव टीवी और मैं हूं आपके साथ मुनमुन रहमान। हमास ने इजराइल को एक बार फिर से चौंका कर रख दिया। हमास ने इजराइल पर इस बार पहले से भी बड़ा हमला किया है। समुद्र के रास्ते हमास के लड़ाके अल कसम ब्रिगेड के लड़ाके जो हैं वो इजराइल में घुसते हैं और उसके बाद इजरायली सैनिकों का क्या हाल होता है ये आपको दिखाते हैं। यहाँ पर एक स्पेशल ऑपरेशन चलाया गया अल कसम ब्रिगेड की तरफ से, जहां पर इजरायली सैनिकों पर धावा बोला गया और अल कसम ब्रिगेड के लड़ाके इस झड़प में कामयाब भी रहे हैं। आप अपनी स्क्रीन पर कुछ ट्वीट देखेंगे जिसमें तमाम जानकारियां दी गई हैं कि ये नया ऑपरेशन किस तरह से हुआ और किस तरह से समुद्र के रास्ते फिलिस्तीनियों ने इजराइल में घुसपैठ की और उसके बाद क्या कुछ हुआ है। यहाँ पर जो तस्वीरें आ रही हैं इजरायली सैनिकों की वो भी आपको दिखाएंगे कि जब हमास के लड़ाके अल कसम ब्रिगेड के लड़ाके इजराइल पहुंचते हैं तो वहां पर जो सेना तैनात है उसका क्या हाल होता है। सबसे पहला ट्वीट आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, गाजा नाउ की ये ट्वीट है। यहाँ पर लिखा है, अर्जेंट गाजा नाउ के लिए विशेष स्रोत, अल कसम कमांडो यूनिट के लड़ाकों द्वारा समुद्र पार करके लैंडिंग ऑपरेशन उत्तरी गाजा में सिक्किम सैन्य अड्डे पर हमले में इजरायली कब्जे वाले सैनिकों के रैंक में मृत और घायल पाए गए हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि स्पेशल ऑपरेशन जो है वो चलाया गया। समुद्र पार करके हमास के लड़ाके जो हैं, अल कसम ब्रिगेड के लड़ाके जो हैं वो इजरायली कब्जे वाली जगह पर पहुंचते हैं और उसके बाद इजरायली सैनिकों का बुरा हाल कर देते हैं। दूसरा ट्वीट आपकी स्क्रीन पर है, गाजा नाउ का ही ये ट्वीट है। इसमें लिखा है, उत्तरी गाजा पट्टी में जिकीम सैन्य अड्डे पर एक बड़ा ऑपरेशन। इसी ऑपरेशन की बात हो रही है जो समुद्र पार करके वहां गए हैं। कसम कमांडो इकाइयां बेस पर धावा बोलने में सक्षम थी और झड़पें अब तक जारी हैं। यानी कि अल कसम ब्रिगेड के जो लड़ाके हैं उन्होंने वहां पर बेस पर हमला बोला, धावा बोला इजरायली सैनिकों पर, और झड़पें जो हैं वो दोनों के बीच, इजरायली सैनिकों और हमास के लड़ाके अल कसम ब्रिगेड के लड़ाकों के बीच अभी भी जारी है। तो यहाँ आप देख रहे हैं, कहा जा रहा है कि पहले से भी बड़ा हमला जो है वो हमास के लड़ाकों ने, अल कसम ब्रिगेड के लड़ाकों ने इजराइल पर कर दिया है। इजराइल को लगातार हमास जो है वो एक के बाद एक झटके दे रहा है। पहला झटका वो 7 अक्टूबर को दिया जब इजराइल चंद मिनटों में ही दहल गया। सिर्फ 15 से 20 मिनट में ही हमास ने 5000 रॉकेट दागकर दुनिया को हैरान कर दिया और ये भी बता दिया कि वो इस बार पूरी तैयारी के साथ आया हो। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एक के बाद एक हमले जो है वो इजराइल पर किए जा रहा है और इसमें ये वाला ऑपरेशन भी है जिसमें समुद्र पार करके जो है वो लोग वहां पर पहुंचे हैं और वहां पर जो कैंप बेस हैं, सैन्य अड्डे हैं, उनको निशाना बनाया, उन पर धावा बोला और उसके बाद सैनिकों की क्या हालत है इसकी एक तस्वीर आपके सामने रख रहे हैं। ये तस्वीर आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। इसमें ये जिकिम मिलिट्री है। जिकिम मिलिट्री जो जिकिम समुद्र तट पर तैनात थी, जिन्हें जिकिम समुद्र तट पर तैनात किया गया था, उस मिलिट्री का ये हाल आप देख रहे हैं। अल कसम ब्रिगेड के लड़ाके वहां पर पहुंचते हैं और इजरायली सैनिकों का क्या हाल हो रहा है ये आप तस्वीर में देख सकते हैं। इसमें गाजा नाउ ने इस तस्वीर को ट्वीट करते हुए लिखा है कि द कंडीशन ऑफ इजरायली ऑक्यूपेशन सोल्जर्स इन अ बेस जिकिम मिलिट्री नाउ, यानी कि इसमें लिखा है कि एक अड्डे पर इजरायली कब्जा करने वाले सैनिकों की हालत, जिकिम मिलिट्री का हाल अब आप देखिए। तो यहाँ आप जो ये तस्वीर देख रहे हैं ये इजरायली सैनिकों की हालत को बयां कर रहा है कि इजरायली जो हमास के लड़ाकों ने जहां पर कब्जा किया है वहां पर जो मिलिट्री तैनात थी जिसे जिकिम मिलिट्री कहा जा रहा है उसका क्या हाल हो रहा है। इसी के साथ एक और ट्वीट आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। ये ट्वीट आरदून का है। यहाँ पर इन्होंने लिखा है, कसम ब्रिगेड के मुजाहिदीन ने जमीन से गाजा पट्टी पर आक्रमण करने की धमकी देने वाली कब्जे वाली ताकतों का इंतजार नहीं किया, इसलिए उन्होंने अशलोकन के दक्षिण में जिकिम क्षेत्र से समुद्र के पार उन्हें आश्चर्यचकित कर दिया और अब कब्जे वाले सैनिकों और मुजाहिदीन के बीच भयंकर झड़पें हो रही हैं। इजराइल लगातार जो है वो गाजा पट्टी में जमीनी आक्रमण की बात कर रहा है, जमीनी हमले की बात कर रहा है। हालांकि खबरों में लगातार यही आ रहा है कि इजराइल अब तैयार हो गया है, इजराइल अब नहीं छोड़ेगा, इजराइल अब जमीनी हमला करके रहेगा। लेकिन
जंग के इतने दिनों में भी इजराइल अपने बंधकों का पता नहीं लगा पाया और ना ही हमास के ठिकानों का पता लगा पाया। यही वजह है कि इजराइल सिर्फ चेतावनी दे रहा है, यानी कि इजराइल जानता है कि अगर उसने गाजा की धरती पर कदम रखा तो उसका जो है वो सर्वनाश हो जाएगा। अब यहाँ पर कहा गया है कि अल कसम ब्रिगेड के लड़ाकों ने, हमास ने इजराइल की धमकियों और चेतावनियों का इंतजार नहीं किया और उन्होंने किस तरह से अपनी अगली चाल जो है वो चल दी। समुद्र के पार जाकर उन्होंने वहां पर हमला कर दिया। इसी के साथ आपको बता दें कि इजराइल जिस तरह से गाजा में जेनोसाइड कर रहा है, नरसंहार कर रहा है, आम लोगों को निशाना बना रहा है, उसमें 24 घंटे में, सिर्फ 24 घंटे में 700 लोग मारे गए हैं। जंग को कितना टाइम हो गया है आप समझ सकते हैं। 7 अक्टूबर से जंग चल रही है और इस जंग को कम से कम 15 से 20 दिन जो है वो होने वाले हैं, लेकिन उसके बावजूद भी देखिए लगातार जो है वो जंग थमने का नाम नहीं ले रही है। इजराइल अपने कदम पीछे नहीं खींच रहा है और ना ही हमास अपने कदम पीछे खींच रहा है। ऐसे में गाजा पट्टी में जो आम लोग रह रहे हैं उनका लगातार जो है नुकसान हो रहा है। नुकसान भी बहुत ज़्यादा छोटा शब्द है, उनकी जिंदगियां तबाह हो रही हैं। और आप देखिए ये आंकड़ा है जिस पर यूएन भी चिंता जता रहा है। हालांकि 24 घंटे में 700 लोगों के मरने की बात की गई है, आंकड़ा ऊपर भी हो सकता है, क्योंकि आप जानते हैं कि किस तरह से तबाही होती है। मिसाइल गिरता है, रॉकेट गिरते हैं, एयर स्ट्राइक होती है, तो उसमें आसपास के घर, आसपास के लोग भी जद में आ जाते हैं। एनडीटीवी इंडिया का आर्टिकल आपके सामने जिसमें लिखा है कि इजराइल के हमले में गाजा में पिछले 24 घंटे में 700 से ज़्यादा लोग मारे गए हैं और यूएन इन आंकड़ों पर चिंता जता रहा है। इजराइल के हमलों में जमकर तबाही हो रही है गाजा में। गाजा के अधिकारियों ने कहा कि पिछले 24 घंटों में गाजा में 700 से ज़्यादा लोग जो हैं वो मारे जा चुके हैं और इनसे ज़्यादा लोग जो हैं वो घायल भी होंगे। यूएन चीफ ने कहा कि इजराइल गाजा में मानवतावादी कानून का स्पष्ट उल्लंघन कर रहा है। वह इजराइल ने यूएन चीफ एंटोनियो गुटरेस से इस्तीफे की मांग भी कर ली है। यहाँ आप देख रहे हैं कि इजराइल की गाजा पर जो कार्रवाई हो रही है, लगभग तमाम लोग जो है उसकी निंदा कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी इजराइल को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। वहीं आपको बताया कि इजराइल सैनिकों पर हमले जो है वो तेज हो गए हैं। एक तरफ तो हिजबुल्लाह लगातार इजरायली सैनिकों पर हमले कर रहा है, लगातार इजरायली सर्विलांस सेंटर्स को तबाह कर रहा है। वहीं दूसरी तरफ हमास के लड़ाके भी जो इजरायली सैनिक घुसपैठ करने की कोशिश कर रहे हैं खान यूनिस में, गाजा पट्टी में, उन्हें जो है लगातार मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं और लगातार उनके जमीनी आक्रमण को विफल भी कर रहे हैं। कुछ ट्वीट इससे जुड़े आप अपनी स्क्रीन पर देखेंगे। यहाँ पर सबसे पहला ट्वीट आप अपनी स्क्रीन पर देखिए। ये ट्वीट शादाब लियाकत का, इसमें ये लिख रहे हैं, अल कसाम ब्रिगेड की एलिट फोर्स ने खान यूनिस के मशरिक में काबू पाने की कोशिश करते इजरायली सिपाहियों को शिकस्त देते हुए ठिकाने लगा दिया। दूसरा ट्वीट आपकी स्क्रीन पर है पीटीवी ब्रेकिंग का, इसमें लिखा है, हमास की सैन्य शाखा अल कसम ब्रिगेड ने गाजा में खान यूनिस के पास इजरायली जमीनी आक्रमण को विफल कर दिया। ईरान ऑब्जर्वर का ट्वीट आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं जिसमें लिखा है कि हमने गाजा सीमा पर इजरायली सेना की घुसपैठ की कोशिश को सफलतापूर्वक विफल कर दिया। हमास ऐसा कह रहा है। इजरायली बख्तरबंद इकाई ने दक्षिणी गाजा में खान यूनिस की पूर्वी दीवार को कई मीटर तक तोड़ दिया, लेकिन उसे अच्छी तरह से तैयार घात का सामना करना पड़ा। वहीं आईडीएफ ने कहा कि हमास के इस हमले में इजराइल के एक सैनिक और 3 सैनिक जो है, इजराइल के एक सैनिक की मौत हो गई है और 3 सैनिक जो है वो घायल बताए जा रहे हैं। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि इजरायली सैनिक जो हैं वो लगातार उन्हें मुंहतोड़ जवाब दिया जा रहा है, चाहे गाजा पट्टी में हो, खान यूनिस में हो या फिर उन्हीं के इलाके में। आप इस खबर को लेकर क्या सोचते हैं? जिस तरह से हमास लगातार एक के बाद एक बड़ा हमला इजराइल पर कर रहा है और इजराइल के साथ साथ दुनिया भर को चौंका रहा है, आप इसे लेकर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में हमें अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।